और हमने मूसा को किताब दी और इसके बाद पे दर पे रसूल भेजे और ईसा बिन मरियम को खुली खुली निशानियां दी और रूह पाक से उसकी ताईद की। तो जब भी कोई रसूल तुम्हारे पास वह चीज लेकर आया जिसे तुम्हारा दिल नहीं चाहता था तो तुमने घमंड किया, फिर एक जमात को झुठलाया और एक जमात को मार डाला। और यहूद कहते हैं कि हमारे दिल महफूज हैं। नहीं, बल्कि अल्लाह ने उनके इनकार की वजह से उन पर लानत कर दी है, इसलिए वे बहुत कम ईमान लाते हैं। और जब आई अल्लाह की तरफ से उनके पास एक किताब जो सच्चा करने वाली है उसे जो उनके पास है, और वे पहले से मुनकिरों पर फतह मांगा करते थे। फिर जब आई उनके पास वह चीज जिसे उन्होंने पहचान रखा था तो उन्होंने इसका इनकार कर दिया। बस अल्लाह की लानत है इनकार करने वालों पर। कैसी बुरी है वह चीज जिसमें उन्होंने अपनी जानों का सौदा किया कि वे इनकार कर रहे हैं अल्लाह के उतारे हुए कलाम का इस जिद की बुनियाद पर कि अल्लाह अपने फजल से अपने बंदों में से जिस पर चाहे उतारे। बस वे ठुस्से पर गुस्सा कमा कर लाएं और इनकार करने वालों के लिए जिल्लत का अजाब है। तफसीर। तौरात अल्लाह की किताब थी जो यहूद पर उतरी थी, मगर धीरे धीरे तौरात की हैसियत उनके यहाँ कौमी तबर्रुक, जातीय शुभ वस्तु की हो गई। कौमी अजमत और नजात की अलामत के तौर पर यहूद अब भी उसे सीने से लगाए हुए थे, मगर रहनुमा किताब के मकाम से उसे उन्होंने हटा दिया था। मूसा के बाद बार बार इनके दरमियान अंबिया उठते, मसलन यूशा नबी, दाऊद नबी, जकरिया नबी, याहिया नबी वगैरह। उनके आखिरी नबी ईसा थे। ये तमाम अंबिया यहूद को यह नसीहत देने के लिए आए कि तौरात को अपनी अमली जिंदगियों में शामिल करो, मगर तौरात की पवित्रता पर ईमान रखने के बावजूद यह आवाज़ उनके लिए तमाम आवाज़ों से ज्यादा असहनीय साबित हुई। वे खुदा के नबियों को नबी मानने से इनकार करते, यहाँ तक कि उन्हें कत्ल कर डालते। इसकी वजह यह थी कि तौरात के नाम पर वे जिस जिंदगी को अपनाए हुए थे वह हकीकत में नफसानियत, मनोइच्छाओं और दुनिया परस्ती की एक जिंदगी थी जिसके ऊपर उन्होंने खुदा की किताब का लेबल लगा लिया था। खुदा के नबी जब बेआमेज हट, विशुद्ध सत्य की दावत पेश करते तो उन्हें नजर आता कि यह दावत उनकी मजहबी हैसियत को नकार रही है। अब उनके अंदर घमंड की नफ्सियात जाग उठती। वे नबियों का एतराफ करने के बजाय उन्हें खत्म करने पर उतारू हो जाते। यही मुआमला अरब के यहूद ने मोहम्मद के साथ किया। वे अपनी धार्मिक पुस्तकों में आखिरी रसूल की भविष्यवाणी को देखकर कहते कि जब वह नबी आएगा तो हम उसके साथ मिलकर मुनकिरों और मुशरिकों को परास्त करेंगे। मगर उनकी यह बात महज एक झूठी तकरीर थी जो अपने को धर्म का संरक्षक जाहिर करने के लिए वे करते थे। अतः वह नबी आया तो उनकी हकीकत खुल गई। उनके जाहिली तअस्सुबात, विद्वेष अपने गिरोह से बाहर के एक नबी का एतराफ करने में रुकावट बन गए। कुरान में आपकी सदाकत, सच्चाई के बारे में जो वाज़ेह दलीलें दी जा रही थीं, उनके जवाब से वे आजिज थे। इसलिए वे कहने लगे कि तुम्हारी ज़ाहिर फ़रेब बातों से प्रभावित होकर हम अपने पूर्वजों का दीन नहीं छोड़ सकते।